रमजानुल मुबारक महीना का रवि दिन एक रोजा मुकम्मल भ गेल, जन्हिए मगरिब के अजान भेल। रोजेदार खजूर शरबत वगैरह से रोजा अफ्तार केलनि। और देखे छी किछ झलकी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाजरीन से दिल की अतः गराजियों से आप तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने बिफ़ज़लिल्लाह माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहसन खूबी मुकम्मल किया और बहुत अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों के लिए एक रहमत और बरकत का महीना है। हम देखते हैं कि और दिनों में लोग उस तरह के खाने फल फ्रूट से सारी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान मुबारक आता है तो किसी भी तबके के लोग हों, चाहे वो गरीब हों, मिस्कीन हों, कमज़ोर हों, हर कोई एक दस्तरखान पे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जब इफ्तार करते हैं तो अल्लाह की रहमतें ये नाजिल होती हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। यकीनन माह रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, यहाँ तक कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इससे ये चीज़ें बहुत काफ़ी पसंद हैं। और एक हमारी सेहत के लिए हमारे माशाल्लाह चेहरे पर अल्लाह का नूर होता है। हम लोग नमाज तरावीह अदा करते हैं और कल हम लोगों ने चांद रात पहली तरावीह मुकम्मल की और माशाल्लाह लोगों ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज इशा अदा की, नमाज तरावीह अदा की। फिर हम लोगों ने सहरी किया और दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करके हम लोग अपने अपने तौर से गुनाहों से भी दूर रहे। फिर आखिरकार हम लोगों ने आज माह रमज़ान मुबारक का पहला इफ्तार किया। अब तमामी अहबाब को माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा दिल से मुबारक। ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम में वो ये है कि शरीयत में आया है कि अगर कोई शख्स के पास, किसी शख्स के पास अगर 7.5 तौला चांदी सोना और 52.5 तौला चांदी हो, तौला ये शरई एतबार से अभी मौजूदा दौर में ग्राम के हिसाब से तकरीबन 11 ग्राम के आसपास होता है। तो इस तरीक़े से अगर किसी के पास 7.5 तौला चांदी या उसकी कीमत या 52.5 तौला चांदी या उसकी कीमत हो और वो ज़रूरत से ज़ायद हो और एक साल अगर उतने ही पे गुजर जाए तो फिर उसको 40 में से एक हिस्सा ज़कात अदा करना पड़ेगा। यानी कि कह लीजिए 100 में से 2.5 रुपये उनको ज़कात देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जिसके पास जितना ज़्यादा हो उसी हिसाब से वो हर 100 में 2.5 का हिसाब लगाएं, यानी 40 में एक हिस्सा उनको ज़कात देना है। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, अगर कोई नहीं देगा तो ये गुनहगार होगा और क़यामत में रब तबारक व तआला की बारगाह में उनकी गिरफ्त होगी। और ये ज़कात का माल जो शख्स अदा नहीं करता है, क़यामत में ये ज़कात का माल एक जानवर की शक्ल में आएगा और यही ज़कात के माल को भारी भरकम रब तबारक व तआला लोगों के गले में एक तोप बना कर डाल देगा जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ज़कात देनी चाहिए, उससे हमारे समाज और मुआशरे में वो लोग जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, तो हमारे ज़कात के ताउन से वो भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, उन्हें तालीम दे सकते हैं, वो भी अपनी माइशत को मजबूत करके अच्छा घर मकान बना सकते हैं। इस तरीके से अगर हम और आप अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़कात देते हैं तो हमारे थोड़े बहुत ताउन से अगर हम लोगों ने 100 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा ताउन किया तो एक अच्छा मुआशरा तैयार हो सकता है और उससे न जाने बहुत सारी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती है। हमारे मदारिस में ज़कात दिया जाए, तालिब इल्मों को ज़कात दिया जाए, जो गरीब मिस्किन है उनको ज़कात दिया जाए, अपने पड़ोसी में ज़कात दिया जाए। किसी गरीब की बच्ची है, उनकी शादी नहीं हो रही है तो ज़कात के माल से हम उनकी शादी भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने ज़कात के माल को कोशिश ये करें कि अच्छी जगह दें और ख़ासकर जिन्हें आप अच्छे से जान रहे हों, आपके बगल में जो मदरसा है, ख़ासकर हमारे दारुल खानका समरकंदिया हैं और भी जो दरभंगा में आपके दीगर इदारे हैं, दीनी इदारे हैं, उनमें आप ज़कात दें। इस तरीके से आप ज़कात का माल ज़रूर अदा करें। और क्योंकि ज़कात के माल को हदीस पाक में फरमाया गया
یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے مال کا میل ہے، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ آپ خود نہیں کھائیں بلکہ جو ان کے حقدار ہیں ان کو آپ ادا کر دیں۔ جی اپنا نام بتا دیں۔ جی میں محمد عفان اظہری، خطیب و امام جامع مسجد اسماعیل گنج اور خادم التدریس دارالعلوم خانقاہ سمرقندیہ سیدی سرکار بابو حضور کا ادارہ۔